Let's go. Life continue. Past is past. It's never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present, because you don't know that what's gonna happen tomorrow. You don't know. I don't know. You don't know. So live the present. हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिसने मुश्किलात को पीछे छोड़कर कामयाबी की तरफ मुंह बढ़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप रोनाल्डो को ही देख लें। रोनाल्डो एक रीज़न, एक बड़ा स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद एक बड़ा सेलिब्रिटी भी है। एक यूट्यूबर दिन रात मेहनत करता है, घिसता है कि उसको एक सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। रोनाल्डो आता है यूट्यूब पर 4 घंटों में सिल्वर प्ले बटन ले जाता है और 24 घंटों के अंदर डायमंड प्ले बटन ले जाता है, और यूट्यूब वाले उसको अलग से गिफ्ट भी भेज रहे हैं। रोनाल्डो ने वो रिस्पेक्ट गेन करी है, कमाई है। कोविड के टाइम पर जब उसकी बॉडी की टेस्टिंग करी गई तो मालूम हुआ कि ये बंदा 24 घंटे घर पर रहने के बावजूद भी इसकी बॉडी 4 घंटे एक्टिव रहती है। जब उसकी बॉडी की टेस्टिंग करी गई तो पता चला उसकी बॉडी बायोलॉजिकल एज के हिसाब से 25 साल है, जबकि देखा जाए तो रोनाल्डो की एज लगभग 40 साल के करीब है। उसने कभी कुछ हार्मफुल खाने की कोशिश कभी नहीं करी। वो बंदा अगर किसी बड़ी बोर्ड मीटिंग में जाते तो कोक की बोतल को साइड में फेंक कर उसकी मार्केटिंग क्रैश कर देता है। रोनाल्डो को इतनी रिस्पेक्ट उसकी डिसिप्लिन की वजह से मिली है। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर आप भी रोनाल्डो की तरह प्रोडक्टिव, हेल्दी और एक्टिव रहना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस वीडियो को जाकर आप देख लें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम है जो फुटबॉल की दुनिया में छा गया है। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ। बचपन से ही रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का जुनून था। छोटी उम्र से ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू करा। रोनाल्डो ने अपनी पहली प्रोफेशनल टीम स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ 1997 में खेली और वहां से ही रोनाल्डो का सफ़र शुरू हुआ। रोनाल्डो की मेहनत और लगन ने उसकी एक अलग ही पहचान बना दी है इस पूरी दुनिया में। 2003 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करी। 2009 में रोनाल्डो ने मैड्रिड ज्वाइन करी, जहां से रोनाल्डो ने अपने करियर का बेहतरीन दौर देखा। उसने 4 यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल और 2 लीगा टाइटल्स भी जीते। 2019 में यूईएफए नेशन लीग जीती और रोनाल्डो ने अपने मुल्क में अपना नाम रोशन करा। आज रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर ही नहीं, बल्कि वो एक आइकन है। उसकी मेहनत, डेडिकेशन और पैशन ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर करा और वो हर एक नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। हमारा जो पैशन ही नहीं है वो करे जा रहे हैं, एक भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। लूजर्स हर हालात में एक्सक्यूज़ बनाते हैं, तलाश करते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। रोनाल्डो के ऊपर भी एक यही वक्त आया था, मगर रोनाल्डो ने उस वक्त को नज़रअंदाज कर दिया। 12 साल की उम्र में इसको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा और 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था। ऐसे वक्त में रोनाल्डो के पास सिर्फ 2 ही चांसेस थे कि रोनाल्डो ऐसे हालात में गिव अप कर दे या सर्जरी करवा ले। तो इसने दूसरा रास्ता अपनाया, अपनी हार्ट सर्जरी करवाई। वक्त गुजरा नहीं था कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके पिता की डेथ हो गई और इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी मां को दूसरों के घर पे काम करना पड़ा। ऐसे हालात में अपने पैशन पर कभी गिव अप नहीं करा। रोनाल्डो कहता है स्पोर्ट चाहे कोई भी हो, बेस्ट हमेशा बेस्ट को ही फॉलो करते हैं। वो खुद दूसरों से सीख कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और अगर आज हमें देख लें हमसे कोई ज़्यादा आगे निकल रहा हो तो हमें उससे इनसिक्योर फील होता है कि वो बंदा मुझसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए। वो कहता है तुम अपने डिसिप्लिन को कभी खराब मत करो। अगर तुम आधे घंटे के लिए भी जिम जा सकते हो तो जाओ, उसे स्किप मत करो। अक्सर ऐसा होता है कि हमने जो काम सोच कर रखा होता है तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम टेबल इधर उधर हो जाए तो हम उस काम को पूरा स्किप कर देते हैं। रोनाल्डो कहता है मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत मेरी लगन है। वो कहता है मैं खुद को हमेशा दूसरों से अलग मानता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फुटबॉलर मैं ही हूँ। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो से पूछा गया कि आपको क्या लगता है मेसी आपसे बेहतर है या नहीं, तो रोनाल्डो ने इसमें जवाब दिया। रोनाल्डो कहता है आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। आप बेस्ट हो या नहीं हो ये चीज़ किसी कोच या मीडिया पर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड करती हो तो सिर्फ आपकी मेंटेलिटी पर, आप खुद को क्या कहते हो। अगर तुम खुद को सबसे बेस्ट मानते हो तो तुम यानी बेस्ट ही हो। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। To look yourself and say I can do it better. Self-talk positive. I think it's all the details depend of you. If you are proud of yourself and you have some dignity, start with. रोनाल्डो की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि तुम कभी भी अपने पैशन पर गिव अप ना करो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों पर यकीन रखो।